हो गया था बंद और पता नहीं क्यों बंद हुआ। तो भाई अपना जो उरी हाईवे है भाई वो हो चुका है स्टार्ट, जो एयरपोर्ट से भाई अपन चढ़े थे वहाँ से। और यहाँ पे अपने को थोड़ा थोड़ा सा ट्रैफिक जाम देखने के लिए मिल जाता है, ज़्यादा तो नहीं। पल्ली साइड मिल रहा है, उल्ली साइड से कोई जाम नहीं है। और ये हाईवे पहुँच चुके हैं हम। तो यहाँ पे आपको 2 से 3 बत्ती देखने के लिए मिलेंगी, जो कि आप बड़े आराम से क्रॉस कर सकते हो। और अपनी बत्ती हो चुकी है तो अपन निकल जाएंगे। यस, अपन बहुत प्यार से निकलेंगे यहाँ से बत्ती से। बाकी इस हाईवे का ना भाई मैं आपको कंप्लीट डिटेल में दिखाने वाला हूँ कि अगर आप इस रोड से अगर रोहतक जाते हो तो भाई आपको कितना छोटा पड़ेगा, रोड कहाँ तक बन चुका है, कौन सा पार्ट नहीं बना है, वो सब कुछ मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। और भाई ये अपना चढ़ता है अपना जो दिल्ली जयपुर हाईवे है, उससे एयरपोर्ट जस्ट क्रॉस करके जो शिव मूर्ति आती है वहाँ से भैया अपना ये दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस वे चढ़ता है। तो भाई उस पे ऊपर घूम के आप आ जाओगे इस वाले रोड पे। और ये वाला जो रोड है ये आपको अटैच करेगा जो आपका UER2 हाईवे है उस पर, जो कि आपका चंडीगढ़ पानीपत होकर निकलता है। और यही आपका जयपुर गुड़गांव भी जाता है। और यही अगर आप लोकल हैं तो आपको भैया द्वारका और आपको नजफगढ़ जाने के लिए सबसे बेहतरीन काम करता है। और वहीं बहादुरगढ़ वगैरह सब कुछ इसी से अटैच है। तो एक तरह से बेस्ट वे है, जितना आपका नजफगढ़ का तो जो ट्रैफिक जाम होता है आप उससे भी से बहुत आराम से बच सकते हो। बाकी भाई ये जो रोड पे मैं चल रहा हूँ ये एयरपोर्ट के साइड वाला रोड है, तो ये इसकी बाउंड्री कह सकते हैं एयरपोर्ट की। जहाँ तक एयरपोर्ट की बाउंड्री है भैया वहाँ तक हम इस पे चलेंगे। इसके साइड में आ चुके हैं अपना अंडरपास, जो कि भाई अपना है दिल्ली एयरपोर्ट वाले के साइड वाले रोड पे। और ये अंडरपास बना है भाई ऊपर जो ब्रिज ऊपर से ट्रेन क्रॉस करने के लिए। और फाइनली अपने सामने आ चुका है भाई यमुना, ये क्या है, यस अच्छा ये UER एक्सप्रेस वे है। तो भाई अगर आप ऊपर की साइड जाते हो तो आप पहुँच जाओगे गुड़गांव, जयपुर, सोना। और अगर आप सीधा जिस पे मैं जा रहा हूँ इस पे जाते हो तो भाई आप चले जाओगे चंडीगढ़। और भाई आपका जो रोहतक है वहाँ पे, तो रोहतक, बहादुरगढ़, चंडीगढ़, पानीपत, सोनीपत सब भाई इसी रोड से है जाने का रास्ता जो है। तो भाई नीचे से अपन हो चुके हैं और आपको यहाँ से रखना है भैया राइट साइड में। तो राइट साइड में चलते चलते कहाँ पहुँचेंगे, देखो ये क्या है बोर्ड अपना जो लिखा हुआ है अपना पानीपत रोहतक का। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी आप यहाँ से जा सकते हो। तो यहाँ से भाई अगर आप लेफ़्ट हो जाते हो, यहाँ से आप अगर लेफ़्ट हो जाते हो नीचे चले जाते हो तो आप चले जाओगे भैया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। और यहाँ से जैसे राइट से जब मैं चढ़ रहा हूँ यहाँ से अगर आप ऊपर चले जाते हो तो ये आपका जाएगा रोहतक पानीपत। और जो ये रोड है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन करके बना रखा है, तो आप आराम से चल सकते हो। 60 की स्पीड यहाँ पे भी शो कर रहा है। बाकी आने वाले टाइम में जो डाउट मुझे लगते हैं कि अपनी जो बाइक्स होंगी वो इस पर अलाउड नहीं होंगी, क्योंकि भाई यहाँ पे ना बीच में कई जगह मैंने बोर्ड देखे थे लगे हुए जिसमें बाइक का वो लगा रखा था। और ये भाई आपका छावला, नजफगढ़ और पानीपत सेम अपना यही रूट है। तो हाँ मैं क्या बता रहा था भैया बाइक की, तो बाइक का बोर्ड मैं आपको आगे दिखा दूंगा इसमें जहाँ भी आएगा। इसमें 3-4 जगह बोर्ड लगा रखे हैं बाइक के। तो अगर आपको भैया सीधा निकलना है आपका चंडीगढ़, रोहतक, नजफगढ़, पानीपत, तो आपको जाना है भैया राइट से सीधा। और अगर आप लेफ़्ट हो गए तो आप नीचे उतर जाओगे। तो ये अलग है, सेक्टर 24 की तरफ गेट जा रहे हैं। और अब ये जो रोड है भाई आपको कहीं नहीं छोड़ना है, बिल्कुल सीधे भगे चले जाओ। और आपको हद से हद 10-15 मिनट लगेंगी जो आपको उतार देगा ये बहादुरगढ़, अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो। और भाई ये वाला जो बोर्ड है भाई जिस पे आपको दिख रहा होगा, इस पे बाइक और रिक्शा दोनों पे कांटा लगा रखा है। तो मतलब आपकी बाइक और रिक्शा इस रूट पे अलाउ नहीं है। बाकी अपन चल रहे हैं जब तक चल रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो हाईवे है ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए अपन इस पे बस चले जा रहे हैं। बस ये चीज़ है। बाकी इस रूट को कंप्लीट ये कहाँ तक बना है कहाँ तक नहीं है उसका अपडेट मैं आपको आगे चल के देता हूँ।
सो भाई अपन पहुंच चुके हैं नजफगढ़। और भाई अब जो मेन खेल है वो है भाई यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो आगे का हाईवे है भाई ये तैयार नहीं है। तो यहाँ से अपन हो जाते हैं भाई नीचे, और नीचे होकर अब यहाँ से थोड़ा सा आपको गांव में से निकलना पड़ेगा। करीबन 3 से 4 किलोमीटर बताया जाता है। बाकी आज हम मीटर में देख के आपको बताएंगे कि कितना किलोमीटर आपको पड़ जाता है जो आपको हाईवे से हट के चलना पड़ेगा। और बढ़िया रास्ता है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ना डर वाली बात है। आप रात को या दिन को जैसे भी चाहो वैसे निकल सकते हो, क्योंकि आप प्रॉपर एक गाँव से ही निकलते हो जो दिल्ली का गाँव है, आप वहाँ से निकलोगे। बाकी जो बीच का जो हिस्सा बचा हुआ है वो भाई ये बचा हुआ है, क्योंकि कुछ तो ये तैयार नहीं है और कुछ ये नाला है यहाँ पे, जिस नाले की वजह से यहाँ पर जाम भी रहता है और ये पूरा कंप्लीट हो भी नहीं पा रहा है। तो ये दिक्कत है। अब यहाँ पे लगा हुआ है भाई ट्रैफिक जाम। अब इस ट्रैफिक जाम से निकलने के बाद मैं आपको थोड़ा अपडेट देता हूँ। पहले मैं देख लूँ यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ तक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मोटा मोटा नाले तक ही जाम है प्रॉपर। भाई सब जा रहे थे रॉन्ग साइड, तो अपन ने भी भैया थोड़ा सा यहाँ से कट मार दिया। अब कट मार के यहाँ से लग जाएंगे हम लाइन में अब बस। तो अपना जो भाई ये यू टर्न वाला सीन था वो था पीछे की तरफ, और वहाँ से अपन बच के आ चुके हैं अभी इधर। अब ये जस्ट नाला क्रॉस करके अपन आराम से यहाँ से निकल जाएंगे ट्रैफिक से। और अभी आ चुके हैं अपन ओल्ड दिल्ली रोड पे। और भाई ये ट्रैफिक है ना यहाँ पे इसलिए बना हुआ है कि अपने जो हाईवे से आने वाले भैया उनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से सब भाई यहाँ पे यू टर्न है। अब यू टर्न पे घूमने में लग रहा है भैया जाम, तो ये जाम दोनों साइड का है। बाकी हाईवे से उतरे हुए अपन को हो चुका है 1 किलोमीटर, और जस्ट 1 आध किलोमीटर के बाद अपना जो रास्ता है हाईवे पे दोबारा चढ़ने का वो आ जाएगा। बाइक के लिए एकदम बेस्ट है, गाड़ियों के लिए भी अच्छा है भाई, लेकिन दिन में कभी कभी यहाँ मिल जाता है जाम। है भाई आपका बोर्ड जिस पे ये रनहोला और बक्सर वाला, तो वही अपन को जाना है बक्सर वाले की साइड में। और आपको काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती दिखाई दे जाएंगी, क्योंकि भाई यही रास्ता है जो आपको दिल्ली रोहतक पानीपत रोड पे अटैच करता है। तो भाई ये अपना मेन रोड कह सकते हो आप। बाकी यहाँ से आने के ना 2 रास्ते हैं, एक तो ये है, एक और है वो पीछे गली गई। अगर आप उस गली से भी निकलना चाहो तो उससे भी वहीं पे निकलोगे सीधा। बाकी मोस्टली जो सबसे ज़्यादा चलने वाला रास्ता है वो भैया यही वाला है। और यहाँ पे लग रहा है जाम भैया हल्का फुल्का मिलेगा ही, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी रहता है इस पर। और आप है ना गुम नहीं होगे, इस ट्रैफिक का ये फ़ायदा है, तो आप गलत रोड नहीं पकड़ोगे। तो जहाँ आपको जाना है आप बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन पे पहुँच जाओगे इस ट्रैफिक के साथ चलते चलते। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पहली बार आ रहे हो तो आप कहीं गुम ना हो जाओ, तो आप कहीं भी गुम नहीं होने वाले। और यहाँ से अपना सामने दिखना स्टार्ट हो चुका है अपना हाईवे, जो कि नाले के ऊपर से पूरा हुआ नहीं था, और यहाँ से आगे वो पूरा हो चुका है। लेकिन कुछ चीज़ों की सावधानियाँ आपको यहाँ रखनी पड़ेंगी, जैसे कि हम कहीं भी ओवरटेक नहीं मार सकते ऐसे, अब यहाँ मार सकते हैं। अपना जो हाईवे था जो अपने ने छोड़ा था नजफगढ़ पे, और उससे थोड़ा सा करीबन 3 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद आपको ये हाईवे फिर से आपका मिल जाएगा। और यहाँ से भाई आपका जो रास्ता है वो फिर से आरामदायक हो जाएगा। तो 3 किलोमीटर का जो हाईवे से हट के रास्ता है वो क्रॉस करना पूरे एक ट्रैफिक जाम के मुकाबले बहुत ही छोटी बात है। और यहाँ से भैया आपको होना है सीधे हाथ पे ऊपर, और आप फिर से चढ़ जाओगे इसी हाईवे पे अपने पे। एंड यहाँ से भैया अब 2 रास्ते जाते हैं। तो आपको जाना है भाई यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ, जहाँ सारी गाड़ियाँ जा रही है। अगर आप सीधे हाथ की तरफ जाओगे तो भैया ये रास्ता चला जाएगा कहीं और, जो कि है बंद, और मैंने भी अब तक वहाँ पे जाके नहीं देखा है, तो भाई मैं आपको इसके लिए कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा। बाकी यहाँ से अगर आप लेफ़्ट होते हो तो भैया आप चले जाओगे रोहतक के लिए, रोहतक पानीपत।
और अगर आप यहाँ से सीधे होके नीचे से जाओगे तो फिर इसका जो दूसरा रास्ता मैं बता रहा था आपको यहाँ आने के लिए, आप उस पर पहुँच जाओगे। वो आपको दिखाऊंगा शायद फिर कभी, या फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते टाइम मैं हो सकता है वहाँ से निकल भी जाऊँ। बाकी ये जो रास्ता है भाई, ये आपको अब सीधा लेके जाएगा बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ से आप जा सकते हो रोहतक। बाकी इस रास्ते पे भाई आपको है ना थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल लाइन एक्टिव है, और सिंगल लाइन पे भैया उधर से आने वाले बंदे भी भाई इसी से आते हैं। तो कभी ओवरटेक और जो ओवर स्पीडिंग होती है वो ना करें, क्योंकि ओवरटेक करते टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे ये क्या लग रहा है कि जैसे, अच्छा ये कहीं और ही चले गए थे, आई डोंट नो ये कहाँ से आ रहे हैं। बाकी भाई अपनी ये सिंगल लाइन ही एक्टिव है यहाँ पे, पल्ले वाला जो रोड है वो बंद है। जैसे कि ये गाड़ी सामने से आ रही है, तो भैया दोनों तरफ से चलने के लिए सिर्फ एक यही लेन बाकी है, अपना जो बहादुरगढ़ से आने जाने के लिए यूज़ होती है। सो भाई अपन पहुँच चुके हैं अभी बहादुरगढ़, और मैं एक अपडेट और देना चाहूँगा आपको। अपने ये जो हाईवे कहीं से भी बीच में बंद मिल सकता है, लेकिन आपको उसका अल्टरनेटिव उसके आसपास में मिल जाएगा। जैसे सर्विस रोड वगैरह हो गया, तो आप वहाँ से सर्विस रोड पकड़ के आप वापस इससे अटैच हो सकते हो। तो कभी ऐसा हो कि आप आओ और यहाँ पे आपको बैरिकेड वगैरह कुछ लगे मिले, तो आप ये मत सोचना कि भाई भैया ने बताया था कि भैया खुला हुआ है लेकिन ये बंद कैसे हो गया। तो भाई गवर्नमेंट का पता नहीं कब कैसा मूड होता है, कब कहाँ पे बैरिकेड और पत्थर टेक दिए जाते हैं कि अभी ये चालू नहीं है इसलिए। तो भाई अपन पहुंच चुके हैं बहादुरगढ़, और अब ये जो रास्ता है ये सीधा आपका जाएगा रोहतक। और सो भाई आज दिन है दूसरा, और अभी टाइम हो रहा है करीबन 3 बजे का। तो अपनी राइड अब लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और अपन निकल चुके हैं वापस घर के लिए। तो अब मैं ना आपको जो सेकंड रास्ता था वहाँ से आने का, जो भाई अपना कल हम उरी 2 हाईवे की बात कर रहे थे, UER 2 हाईवे की, तो वहाँ से आने का एक रास्ता और बताया था मैंने आपको। तो अब मैं सीधा आपको वहीं मिलूँगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो दूसरा रास्ता है वो कौन सा है, और उसके बाद अपन मिलेंगे आपको सीधा नोएडा पहुँच के, क्योंकि वीडियो का ज़्यादा लंबा खींचने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो भाई अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और भाई आपका भाई अब चल चुका है वापस नोएडा के लिए, और नोएडा है भाई अभी यहाँ से करीबन अपना 120 किलोमीटर के आसपास। तो जल्दी अब नोएडा पहुँच के ब्रेक लेंगे सीधा, चुके हैं अभी कल वाले पॉइंट पे। और यहाँ से ना अगर हम राइट होके जाते हैं तो जिस रास्ते से आए थे उससे चले जाएंगे, जहाँ ये गाड़ियाँ जा रही हैं अगर उस साइड जाएंगे तो जो रास्ते से हम यहाँ पे आए थे एक्सप्रेस से उतर के, तो अपन वहीं पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से अभी अपन हो जाएंगे लेफ़्ट। तो भाई राइट वाला रास्ता तो मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से लेफ़्ट वाला रास्ता, कि आप अगर लेफ़्ट होते हो तो लेफ़्ट कहाँ से निकल सकते हो, और आगे जाके आप कहाँ निकलोगे। तो भाई इसमें जो सामने है ये अपना हाईवे हो रखा है बंद, तो आगे नहीं जा सकते आप। तो अपन को यहाँ से होना होगा नीचे, और नीचे होके अब आएगा सामने एक अंडरपास। उस अंडरपास के अंदर से अपन हो जाएंगे राइट। तो राइट हो गए भाई, जो गांव जिस गांव में हम घुसे थे उसी गांव की एक दूसरी गली से निकल के हम पहुंच जाएंगे मेन हाईवे पे, सेम रोड पे जहाँ से हम एंट्री की थी, बिल्कुल वहीं पे। तो भाई ये वाला है अंडरपास, और ये सबसे पहला ही अंडरपास है जिसमें हमें राइट होना है। गाड़ियाँ इधर से भी आती हैं लेकिन काफ़ी कम आती हैं, तो अगर आपको ट्रैफिक से बचना है तो इधर से आने में ज़्यादा फ़ायदा है आपको। और भाई उस रास्ते से मैं इसलिए आया था कि आपको एक बार दोनों रास्ते दिखाने ज़रूरी थे, नहीं तो मैं मोस्टली इसी वाले रास्ते से निकलता हूँ। और रास्ता सेम है बिल्कुल, जैसा हुआ है ऐसा ही है। और जिनको सीढ़ी से निकलना होता है, कम ट्रैफिक से निकलना होता है, वो भाई ये वाला रास्ता पकड़ते हैं जल्दी निकलने के लिए। तो सेम जैसे उस पे था सेम वही है इस पे। अपना सिंगल रोड है भाई, ध्यान से चलना। दोनों तरफ आपको मिल जाएंगे आपके खेत, हरा भरा एरिया है भैया, साफ़ सुथरा, कोई भड़क नहीं है। उसमें सारे क्रिकेट ग्राउंड और स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने ग्राउंड थे वो थे। इसमें भाई अपने सारी खेती हैं, और
वो वाला रास्ता यहाँ से शायद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भाई, इसलिए मुझे आइडिया नहीं हो रहा है किधर है वो आपके ना राइट हैंड साइड पे जो खेत हैं उसके उस साइड में होगा जो रास्ता है वो। और अभी हम जस्ट एंट्री करने वाले हैं गांव में, और जैसे कि आप देख सकते हो उस पर आपको ट्रैफिक मिला था, आज भी मिलता, लेकिन इस वाले रास्ते से आए हैं भैया, इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रैफिक नहीं है। और जहाँ से अपना घोड़ा टांग आ रहा है अपने को जाना है यहाँ से इधर ही राइट, बिल्कुल इस पेड़ के नीचे से राइट। और ये जो गली है ना सामने वाली, ये भाई बिल्कुल सीधा चला जाना है टी पॉइंट पे, और टी पॉइंट पे जाते जो रोड अपना पहले आया था वही वाला रोड अपने को मिल जाएगा। इसलिए भाई मैं इस वीडियो को नॉन कट बना रहा हूँ कि जिससे कि अगर आप आना चाहो तो आप रास्ता ना भूलो और आपको बिल्कुल एक्यूरेट अंदाज़ा हो जाए कि हाँ भाई मैं कौन से रास्ते की बात कर रहा हूँ और आपको किस साइड मुड़ना है। बाकी मुझे ये लगता है कि ये उससे थोड़ा छोटा भी पड़ता है शायद। और ट्रैफिक वगैरह का सीन तो यहाँ बिल्कुल ना जैसा ही है। और कभी बाई चांस यहाँ पे कोई सी गली में ट्रैफिक मिल जाए तो लेफ़्ट हैंड पे मुड़ जाना भाई, कोई सी भी गली में लेफ़्ट हैंड वाली आपकी सारी गली मेन रोड पे ही निकलेंगी घूम के, और ना तो लगभग ये हमेशा खाली मिलता है। और ये आ गया भाई पहला रोड, यहाँ से राइट होंगे तब भी हम मेन रोड पे जाएंगे, लेकिन अपन आपको दिखाएंगे वही रोड जिससे अपने की थी एंट्री। तो भाई ये आ गया वही रोड, और यहाँ से अगर राइट हो जाते हैं तो जाएंगे उसी रास्ते से, और यहाँ से हम होंगे लेफ़्ट, तब हम आ जाएंगे मेन जो अपना जो रोड था नांगलोई नजोगढ़ रोड उस पर। और ये आपका सामने आ गया है बखरा वाला, जिस गांव से हम अभी आए हैं। और अगर सीधे जाओगे तो सीधे आप चले जाओगे भैया नांगलोई। तो ये है, बाकी यहाँ से अपना वही 1.5 किलोमीटर के आसपास, 1.5-2 किलोमीटर के आसपास आपका जो मेन अपना हाईवे है, फिर से अपन उसी पे चढ़ेंगे। अपना ये जो है ये है द्वारका एक्सप्रेस वे, ना कि UER2, और ये है NH248H। तो भाई वो थोड़ा ना मिस्टेक हो गया था, मैंने कहीं सुना था कि इसका नाम UER2 है, लेकिन नहीं, इसका नाम है द्वारका एक्सप्रेस वे, जो कि आपका दिल्ली एयरपोर्ट से रोहतक की तरफ जाता है। और भाई इसी रास्ते से आप आगे अपना पानीपत, चंडीगढ़ वगैरह ये सब भी जा सकते हो। अब भाई पता नहीं मैंने किस चैनल पे सुना था, तो मैं उसी बेस पे बता रहा था कि ये UER2 है। बाकी हो सकता है कि इसका कोई कोड नेम हो इस टाइप से, तो भाई उसने का अपने को आइडिया नहीं है। और अभी अपन पहुंच चुके हैं नियर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट यहाँ से होगा ज़्यादा 3-4 किलोमीटर और, मतलब एयरपोर्ट दिखना स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, जो एयरपोर्ट का रनवे है। तो काफ़ी बढ़िया रास्ता है। और यहाँ से अब होते हैं भैया 2 रास्ते। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट हो जाओगे तो आप पहुँच जाओगे 21-22 सेक्टर द्वारका। और अगर आप राइट रहते हो, जो कि ज़िंदगी में हमेशा राइट रहना चाहिए, तो भाई अगर आप रहते हो राइट तो आप पहुँच जाओगे सीधा दिल्ली एयरपोर्ट, IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और भैया वो ये वाला जो रास्ता है ये आपको एयरपोर्ट भी पहुँचाएगा, और अपना जो गुड़गांव और वो जो का धौलाकुआ वाला रास्ता है ये उस पे जाके टी पॉइंट पे मैच होता है जाके सीधा। और वहाँ से अगर आप लेफ़्ट हो जाते हो तो आप दिल्ली एयरपोर्ट और धौलाकुआ के लिए जा सकते हो, और वहाँ से राइट हो जाते हो तो आप चले जाओगे भाई गुड़गांव।